क्योंकि भारत की जो मां होती है, माताएं, इनका कोई जवाब नहीं है। ये पति को भोजन कराने के बाद में ही भोजन ग्रहण करती है। ऐसा संस्कार अन्य किसी देश में नहीं है। जो भारत के अंदर संस्कार है, ऐसा संस्कार कहीं नहीं है। हमारे भारत देश की माताएं यहां तक कि अपने पति का नाम भी अपने मुख से लेना उचित नहीं समझती। कभी कभी कहीं जाकर के देखो ना, तो अगर पूछो भी कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो अगर बच्चे होंगे तो उनका नाम लेकर के बोल देंगी कि, समझ रहे, अरे इनके पापा। अगर बच्चे नहीं है तो ये जी, वो जी, लो जी, सुनो जी से काम चला लेंगे, पर नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। इतनी संस्कार वाली। धन्य है भारत की माताएं, इनको मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। अच्छा, इसीलिए भारत जैसा संस्कार जब अदर देश के कोई नागरिक जब भारत में आते हैं ना, तो हमारे भारत की माताओं को देख देख करके इनकी कॉपी करके जाते हैं, तो ऐसा ही वहां रहने का विचार विमर्श करते हैं। हमें याद है कि 2 साल पहले जब मैं गढ़चिरौली में कथा किया, राम कथा, प्रफुल्ल जी के, काबरा जी, पूरी टीम आई हुई है। उसी के बाद जब मैं विदेश गया मॉरिशस कथा करने के लिए, तो वहां का भी कुछ कल्चर ऐसा लगा हमें कि वाह, जैसा मैं भारत में आ गया। लोग एकदम हमारे भारत की माताओं की तरह, वहां की माताएं वस्त्र अलंकार इत्यादि से विभूषित होकर के और चेयर पर बैठकर बड़े भाव से गाती थी और ताली बजाती थी। तो हमको लग गया कि मैं किसी दूसरे देश में नहीं, भारत में ही आकर के बैठा। और इसीलिए तो भारत का नाम भारत माता के नाम से संबोधित किया जाता है। कितने प्यार से लोग बोलते हैं कि भारत माता की। अदर किसी देश के साथ माता शब्द नहीं जुड़ा। कि आपने कभी सुना कि ऑस्ट्रेलिया माता बोला जाता, या पाकिस्तान चाचा बोला जाता, या नाइजीरिया दादी, या अमेरिका पापा? कहीं नाम आया? नहीं आया। केवल भारत के साथ ही सुंदर नाम जुड़ा है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो भारत देश में पाई ना जाती हो। कोई ऐसा संस्कार, ऐसी सभ्यता भारत के अंदर है जो हमने आज तक किसी देश के अंदर देखा। कभी कभी लोग कहते हैं कि भारत में मेरा दम घुटता है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा। आप सब बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जानते हो। मेरा यहां दम घुटता है, मैं कैसे रहूं? मैं कहता हूं कि क्या इस भारत में नहीं है? और जो यहां पर है वो कहीं पर नहीं है। और क्या नहीं है भारत में? किसी संत ने कहा था क्या कि 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश। किसी किसी देश में चले जाओ तो केवल गर्मी गर्मी है। किसी देश में चले जाओ तो केवल बरसात ही बरसात है। किसी देश में चले जाओ तो केवल ठंडी ही ठंडी है। आया सर्दी सर्दी। लेकिन भारत के अंदर समय समय पर प्रकृतियां भी चेंज होती रहती। तो संत कहते हैं कि 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश। बड़े गौर से सुनना। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश,
अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष। और यही नहीं, सभ्यता यहां पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार। कल 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 करती पवित्र पावन नदियां और धवलधार, हिमवान किरीट बना जिसका उत्तर में प्रहरी के समान। दक्षिण में सिंधु पखार चरण देता रहता है अभयदान। पूरब में खाड़ी का वैभव सीमा को रक्षित करता है। पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुदा का दम भरता है। त्योहार अनूठे लगते, भारत के अंदर के जो त्योहार भी होते हैं मेरे भाई, त्योहार अनूठे लगते, व्यवहार अनूठे लगते। खोदोगे तो पाओगे, खोदोगे तो पाओगे जवाब, मनोहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, रहता है जहां जीव निर्भर। सत्ता से अगर हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा न बाल बांका हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय। सबसे करबद्ध निवेदन है, ए बल्लार साहब, सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की, और एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की। ये भारत देश, यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर भी जब लोग ये कहते हैं कि मुझे तो डर लगता है भारत में, तो हमारा उनके लिए यही जवाब है कि इस कविता को सुने और सुनकर के रात्रि भर इस पर मंथन करें और विचार करें, और फिर भी यदि ना समझ में आए तो उनको भारत देश से निष्कासित कर देना चाहिए कि आप जाइए, यू कैन गो, दिस इज माई ऑर्डर। भारत सरकार से मैं गुजारिश करता हूं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और गाया भी है हमारे संतों ने कि ये भारत देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं जिसकी, वो गुलसिता हमारा हमारा। एक बार आप भी लोग गाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इस भारत देश में हम लोग विराजमान, जहां के बच्चों बच्चों के अंदर संस्कार व्याप्त है, माताओं के अंदर सुंदर संस्कार,